हम भारतीय देश जिसके उत्तर हिमालय पर्वत बसता है और दक्षिण में समुद्र बसता है, और यहाँ रहने वाले हर एक भारतीय पड़ोसी बनकर रहते हैं, विविधता में एकता बनाए रखने का प्रयास करते हैं। हेलो नमस्कार, आज हम गूगल से संबंधित कुछ ऐसे मुद्दे की बात करने वाले हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। हम दिन पर दिन धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, गुलामी की जंजीर में फंसते जा रहे हैं। वो आप देखोगे फिजिकली हम लोग नहीं बदल रहे हैं बल्कि डिजिटली बदलते जा रहे हैं। और डिजिटल में क्या होता है, बीते 4-5 दिन पहले देखोगे तो एक प्रकार का गूगल टीम से एक बयान आया था जिसमें बोला गया था कि सोशल मीडिया ऐप जितने भी प्ले स्टोर से डाउनलोड होते हैं उन पर 30% रेवेन्यू मुझे देना होगा। मतलब गूगल टीम मांग रही है। अब यहाँ से देखो तो बहुत ज़्यादा, मतलब हर एक देश का, भारत में सबसे ज़्यादा, भारत में देखो तो 23 में से 9 गो ऐप डिलीट हो चुका है, जिसमें से बहुत मुख्य जैसे हम सादे.com देखोगे, ये सब सोशल मीडिया ऐप होता है। इन सभी ऐपों को, भारतीय ऐपों को डिलीट करते जा रहा है। कौन? गूगल वाला। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका कहना यह है कि प्रत्येक रेवेन्यू पर 30% मुझे देनी चाहिए। अभी क्या मामला है आगे हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा एक पहले देखो, गूगल के फाउंडर जो होते हैं लैरी पेज, और इनका नाम क्या है? लैरी पेज, और इनका नाम क्या है? सर्गेई ब्रिन। इनका नाम है सर्गेई ब्रिन, इनका नाम है लैरी पेज। ये दोनों आदमी मिलकर 1996 इसमें गूगल को स्थापना किए थे, गूगल को शुरुआत किए थे जब ये विश्वविद्यालय में PhD जब कर रहे थे कंप्यूटर साइंस से। तब 1998 में रजिस्ट्रेशन होकर पूरी तरह से रन हो गया, पूरी तरह से पब्लिक हो गया 1998 में। गूगल की बात करते हैं, इसी मुद्दा पर आज हम बात करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर डिजिटली हम लोग क्यों ऐसा गुलामी की जंजीरों में बंधे जा रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत पहले करते हैं हम, जैसे आपको पता है कि बीते 190 वर्ष हम लोग, आज़ादी के 76-77 साल हो गया है। इतने दिनों में हम बहुत कठोर मेहनत करके, हम भारतवासी कठोर मेहनत करके विश्व के 5वां अर्थव्यवस्था भारत को बना दिए हैं। लेकिन इसमें बहुत उतार चढ़ाव भी आया है। लेकिन 76 साल पहले की बात करोगे, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो उस समय से पहले 190 वर्ष और पीछे चले जाओ, 1757 की प्लासी के युद्ध से लेकर और 1947 तक जब देश आज़ाद हुआ, तब इनके बीच में हम गुलामी की जंजीरों में फंसे रहे। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी हमें बहुत ज़्यादा शोषण किया, लेकिन वो एक प्रकार के फिजिकली किया। फिजिकली मतलब हमारे शरीर से धन संपत्ति आमने सामने किया, उसे फिजिकली कहते हैं आमने सामने, जिसे ऑफलाइन बोलोगे, ऑफलाइन शोषण किया। लेकिन आज जो आधुनिक जमाना आ गया है, तो आधुनिक जमाना में हम लोग डिजिटली शोषण हो रहे हैं, डिजिटली एक प्रकार से गुलामी के जंजीर में बंधे जा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास ऐसा सोशल मीडिया नहीं है, सोशल मीडिया ऐप जिस पर हम, जैसे प्ले स्टोर होता है ना, जिस पर हम लोग ऐप को डाउनलोड करते हैं, उस पर का, और देखो प्ले स्टोर किसका? अमेरिका वालों का है। तो अमेरिका यदि बंद कर देगा तो हम लोग कहाँ से ऐप डाउनलोड करेंगे? व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, या फिर विभिन्न प्रकार के जो भी ऐप होता है उस सब के सब प्ले स्टोर से ही डाउनलोड होता है। यदि वो प्ले स्टोर बंद हो जाए तो सब के सब चौपट अर्थव्यवस्था पड़ जाएगा, मतलब कोई भी गतिविधियां नहीं रन कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, हम लोग क्या हो रहे हैं, डिजिटली क्या हो रहे हैं? गुलाम हो रहे हैं। इस पर मुद्दा आगे बढ़ाया जाएगा। आगे देखो ये सब बात करेंगे ऊपर से। पहले ये देखो गूगल होता क्या है। गूगल देखो, इसका गूगल का फुल फॉर्म देखो तो एक कोई ऑफिशियल गूगल की टीम की तरफ से एक गूगल का फुल फॉर्म नहीं बताया जाता, लेकिन अधिकांश आप देखोगे तो इसका फुल फॉर्म नहीं बताया जाता है। कौन? गूगल का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना 1996 में शुरुआती दौर में किया गया था लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के द्वारा, लेकिन 1998 इसी में अस्तित्व में आता है। 1998 में पब्लिक हो जाता है। ये दोनों छात्र हुआ करते थे 1996 में, इन्हीं दोनों के सपोर्ट से गूगल का स्थापना हुआ। आगे देखो गूगल के उत्पाद जो होता है, गूगल के कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं? गूगल क्रोम, जिसे गूगल क्रोम बोलते हैं, क्रोमो भी होता है, जीमेल होता है, एंड्रॉइड जो मोबाइल आता है ये भी गूगल की तरफ से ही होता है। यूट्यूब देखो, ये सब के सब गूगल की तरफ से होता है। इन सब पर क्या किया है गूगल वाला? 30% रेवेन्यू मांग रहा है। 30% हमें आपको शेयर करना होगा कमाई। अगर 30% से कम करोगे तो हम आपको प्ले स्टोर से उड़ा देंगे, मतलब प्ले स्टोर पर आपका ऐप नहीं रखेंगे। अब बताओ 30% क्या लगता है? 30% हद से ज्यादा नहीं होगा, 30% बहुत ज्यादा हुआ। और 30% हम मानते हैं कि गूगल को भी बहुत बड़का एक, मतलब इनके पास भी बहुत ज्यादा कर्मचारी हैं, उन सबको मैनेजमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं इनको भी पैसा की आवश्यकता पड़ता है। इतना बड़ा कंपनी, विश्व के सबसे बड़ा सर्च लिस्ट में गूगल आता है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में पैसा की तो आवश्यकता पड़बे करेगा। लेकिन 30% जो रेवेन्यू मांग रहा है ना, एक बहुत गलत बात है। इस प्रकार भारत सरकार की तरफ से कुछ बयान तो नहीं आया है, लेकिन CCT हमारा संस्था है, CCT कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये एक प्रकार की संस्था होता है, इसके तरफ से बताया गया है
कुछ बयान अभी उतना तो ज्यादा नहीं दिया गया, लेकिन आज से मतलब कुछ साल पहले देखोगे ना, कुछ साल पहले एक इस संस्था की तरफ से गूगल के ऊपर बहुत प्रकार के टैक्स लगाया गया था। ये एक प्रकार की गूगल पर ना निगरानी रखती है। हालांकि अभी ये कुछ जवाब नहीं दे रही है, लेकिन आगे देखो क्या होता है। 30% मांगा है तो कितना दिया जाएगा, कितने नहीं दिया जाएगा, ये आगे की बात बताया जाएगा। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि हमारे भारत में कोई ऐसा सोशल ऐप नहीं है जिस प्रकार प्ले स्टोर पर ऐप डाउनलोड करते हैं उस प्रकार हम भारतीय ऐप पर हम ऐप डाउनलोड कर ले, ऐसा भारत के पास नहीं है। इसलिए हम लोग एक प्रकार से अमेरिका के चुंगल में फंसते जा रहे हैं। जिस दिन अमेरिका प्ले स्टोर बंद कर देगा तो भारत की कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं हो पाएगा, हमारा सब गतिविधियां बंद हो जाएगा। जो डिजिटली हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं आमने सामने, ये कैसे हो पाता है? यूट्यूब से हो पाता था। यूट्यूब यदि वो भी यूट्यूब भी अमेरिका का है तो भी यूट्यूब भी बंद कर देगा तो एक प्रकार से सब गतिविधियां सब चौपट हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि डिजिटली हम लोग गुलाम होते जा रहे हैं। आगे देखो क्या होता है। लेकिन भारत सरकार को ऐसा ऐप जरूर लॉन्च करनी चाहिए ताकि भारत भी एक स्वतंत्र डिजिटल में हो सके। ये ऐसे देखो ना, चाइना में कोई अमेरिकी कंपनी चाइना में नहीं जा सकती है। चाइना का खुद का एक अलग से प्ले स्टोर है जिसमें वहाँ के लोग अपना ऐप डाउनलोड करते हैं। चाइना में प्ले स्टोर नहीं चलता है। चाइना में कोई भी अमेरिकी कंपनी का ऐप बैन है, नहीं चलाया जा सकता। उस प्रकार हमारे भारत में भी हो जाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन सबसे पहले हम भारतवासी इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म का स्थापना करेंगे तब ना हो पाएगा। स्थापना करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा। देखो आगे क्या होता है। ये गूगल के सीईओ हैं जो भारतीय हैं, भारतीय रहने वाले सुंदर पिचाई, इनका नाम है। गूगल के सीईओ मतलब डायरेक्टर, गूगल के निर्देशक मतलब डायरेक्टर, मतलब बड़े पद पर जो बैठे होते हैं। डायरेक्टर कौन है? गूगल के सीईओ तो सुंदर पिचाई। यहाँ देखो भारत ये हुआ। अब विभिन्न देश, अमेरिका ये है, भारत वो है। अब यहाँ से कंपटीशन देखेगा तो बहुत ज्यादा है। डिजिटली क्षेत्र में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। अमेरिका देखो यहाँ है। अब विभिन्न देशों को ये कंट्रोल कर रहा है। जिस दिन एक अमेरिका अपनी प्ले स्टोर या फिर विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया पर बैन कर देगा, गूगल बंद कर देगा ना, तो एक प्रकार के तृतीय विश्व युद्ध भी होने की संभावना हो सकता है इस डिजिटल के माध्यम से। लेकिन अगर आगे चलकर तृतीय विश्व युद्ध होता भी है ना, तो एक प्रकार से समझ सकते हो कि डिजिटली माध्यम से होगा, डिजिटली माध्यम से। लेकिन भारत सरकार को और हम भारतवासियों को ऐसा जरूर करनी चाहिए ताकि हमारे पास भी एक खुद का सोशल ऐप हो जिस पर हम प्ले स्टोर की भांति हम भी अपना ऐप डाउनलोड कर सके। जिस दिन ये बंद कर देगा समझे कि सब तहस नहस हो जाएगा। लेकिन ये सब बनाने के लिए बहुत कुछ टाइम लगेगा। जैसे आत्मनिर्भर भारत के तहत हम बड़े बड़े योजनाओं को खुद ही हम अपना माध्यम से लॉन्च करते हैं। ठीक उसी प्रकार सोशल मीडिया भी एक ऐसा ऐप होनी चाहिए भारत के पास, स्वतंत्र भारत के पास होनी चाहिए जिसमें सभी भारतवासी अपना अपना ऐप डाउनलोड कर सके। कुकू एफएम देखोगे, कुकू एफएम एक ऐप होता है और सादे.com होता है, ये भारतवासी होता है। इस सबको डिलीट कर दिया गया है गूगल की तरफ से। तो इसका आलोचना बहुत ज्यादा किया जा रहा है। अब गूगल वाला डिलीट भी कर देगा तो आप क्या कर सकते हो? कुछ कर सकते हो। लेकिन यहाँ केस मुकदमा देखो सुप्रीम कोर्ट के पास में चला गया। सुप्रीम कोर्ट के पास भारतीय ऐप आपको जानकर हैरानी होगा, लगभग भारतीय ऐप 2 लाख से ऊपर है। 2 लाख से ऊपर भारतीय ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड होता है। लेकिन प्ले स्टोर बंद हो जाता तो क्या करोगे? दिक्कत होगा ना। इसलिए डिजिटली हम लोग कह सकते हैं गुलाम बनते जा रहे हैं। खैर देखिए आगे क्या होता है। लेकिन भारत सरकार जरूर इस पर एक्शन लेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक